अदा करिए। और मैं हूं शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी से मुतालिक बलूचिस्तान में कोयटा, तुर्बत, गवादर में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। गवादर एयरपोर्ट समेत नशेबी इलाके जेर आब आ गए। दश्त, बिलंगोर और काशाफ में सैलाबी रैली से तबाही मच गई है। कराची में आज शाम या रात से गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो कि वक्फे से आइंदा जुमे के रोज तक जारी रहेगा। PDM ने अलर्ट जारी कर दिया है। आज़ाद कश्मीर, वादी अलीपा, एबटाबाद, मरी में बर्फबारी से सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। आज़ाद कश्मीर की सड़कें भी बर्फ से ढक गई हैं। बलूचिस्तान में कोयटा, तुर्बत, गवादर में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। ज़ियारत संजावी में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। गवादर एयरपोर्ट समेत नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं, जबकि दश्त, बंगलोर और काशाफ में सैलाबी रेले से तबाही है। मजीद 2 दिनों तक बारिशों की पेशगोई की गई है। पाकिस्तान के साहली इलाकों में तेज बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ इलाकों में रात गए से गरज चमक के साथ बारिशों के बायस गवादर शहर के जेरी इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। गवादर एयरपोर्ट में भी पानी भर गया। तुर्बत में तूफानी बारिशों से केच के नशेबी इलाकों में सैलाबी रेला दाखिल हो गया, जिससे तुर्बत का बलूचिस्तान के दीगर हिस्सों से राब्ता मुनक़ता हो गया। सैलाबी रेले ने दश्त, लंगोर और काशाब में तबाही मचा दी। तम, मंद, बुलेदा में बारिश की वजह से नहरों में तुग़यानी आ गई। आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। कोहलू में गुज़िश्ता रात हल्की बारिश से मौसम शदीद सर्द हो गया और दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। कोयटा में न्यू टाउन समेत कई इलाकों में बारिश के बाद छतें और दीवारें गिर गयीं। ज़ियारत और संजावी में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ज़ियारत में सयाहों की बड़ी तादाद ने खूब मौज मस्ती की। महकमा मौसमियात ने मशरक़ी बलूचिस्तान में आइंदा 2 दिन तक बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। कराची वाले हो जाएं होशियार, छतरियां निकाल लें और बारिश से बचने के इंतजाम कर लें। आज शाम से गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला शुरू होगा, जो कि वक्फे से आइंदा जुमे के रोज तक जारी रहेगा। PDM ने अलर्ट भी जारी कर दिया है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में भी आज शाम या रात से गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। हवा के कम दबाव का सिस्टम आज शाम तक कराची को मुतासर कर सकता है, जिससे शहर कायद में आज शाम से बारिश का इम्कान है। बारिश का सिलसिला जुमेरात तक वक्फे से जारी रहेगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों और बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। आज़ाद कश्मीर, वादी अलीपा, एबटाबाद, मरी में बर्फबारी से सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। आज़ाद कश्मीर में सड़कें बर्फ से ढक गई। देहात का मुजफ्फराबाद से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया, जबकि सड़कों की बंदिश और दुश्वारियों के बावजूद सयाह तफरीगा पहुँच गए। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। मुसलसल बर्फबारी के बाइस शहरियों को मुश्किलात का सामना। वादी अलीपा, गरीस की शाहराहें बंद हो गयी। मुतादिद इलाकों का मुजफ्फराबाद से जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। बिजली भी गायब है। पीर चनासी, सिरा, सदबन, पंजगोट, कोह मकड़ा में शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। एबटाबाद, मरी और शुमाली इलाका जात में पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। गली, कलाम, मालम जब्बा गलियात में सड़कों पर हर सू बर्फ फैल गई। मरी जाने वाली सड़क बर्फबारी के बाइस मुख्तलिफ मकामात पर बंद हो गई। स्कर्दू में जिला खरमंग, शुगर और घांचे में बर्फबारी के बाद रास्ते बंद हो चुके। सड़कें बंद होने और मुश्किलात के बावजूद सयाहों की बड़ी तादाद तफरीही गाँव पर पहुँच गयी। चीचावतनी, जड़ावाला, चिनियोट, विहाड़ी, नारोवाल और उकाड़ा समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिशों का सिलसिला गुज़िश्ता 24 घंटों से जारी है। बारिश से मौसम खुशगवार और धुंध की सूरत हाल में बेहतरी आ गई।
और नाज़रीन, ये आपको बताएं कि कराची में स्याह बादलों के डेरे हैं। आज शाम से बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सरदार सरफराज का कहना है कि बारिश का सिलसिला जुमेरात तक वक्फे से जारी रहेगा। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सरफराज साहब से। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, न्यूज़ 1 से खुसूसी गुफ्तगू के लिए। जानना चाहेंगे कि मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी है, शहर कायद में कब तक बारिशें मुतवक्के हैं? कराची में इस वक्त मतलब अब्र आलूद हो चुका है और बूंदाबांदी तो किसी वक्त भी हो सकती है और तेज़ बारिश का स्पेल जो है मॉडरेट से तेज़ वो रात में मुतवक्के है। शाम गए या रात कह लें आप, अर्ली और फिर लेट नाइट और अर्ली सुबह, कल सुबह आने वाली सुबह जो है उसमें तेज़ स्पेल मुतवक्के है और फिर कुछ उसमें ब्रेक आ सकती है कल आफ्टरनून में और परसों फिर है। इस तरह से ये जुमे तक ही जाएगा सिलसिला, जुमे की सुबह या दोपहर तक रहेगा वक्फे से। इस दौरान में किसी वक्त किसी जगह पर तेज बारिश भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा ये भी बता दीजिएगा कि बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचाई हुई है। गवादर एयरपोर्ट समेत कई इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। कई घंटों से बारिश का सिलसिला जारी है, तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? बलूचिस्तान के हवाले से बात करें। वहाँ भी रहेगा जी, अगले 2 दिन मजीद ये सिलसिला रहेगा, यानी 7 तारीख तक है इम्कान। और उसमें चूंकि हवाएं काफ़ी शिद्दत की हवाएं हैं और उसमें इसलिए उसमें 7 तारीख की रात गए या 8 की सुबह तक, 7 तक कह लें आप, वहाँ भी ये सिलसिला रहेगा। कभी हल्की और कभी तेज़ बारिश चलती रहेगी अगले 2 दिन भी मजीद। अच्छा सरदार सरफराज साहब, ये भी बताइएगा कि क्या जनवरी में मजीद भी बारिशों के स्पेल आने की तवक्को है? बिल्कुल है जी। जनवरी के तीसरे हफ्ते में जाके फिर मेरे ख्याल में 16 या 17 जनवरी को फिर एक स्पेल आने का उम्मीद है। ये स्पेल तो साउथ पाकिस्तान से यानी सिंध और बलूचिस्तान से तो 7 तारीख से निकल जाएगा, लेकिन ऊपर नॉर्थ पंजाब और केपी और कश्मीर, जीबी, उन इलाकों में ये 9 जनवरी तक प्रिवेल करेगा, ये सिलसिला रहेगा। तेज़ बारिश मुतवक्के है इस दौरान में और पहाड़ों पर अच्छी तेज़ बर्फबारी भी होगी। और दूसरा इसके बाद का सिलसिला जो है वो 16 या 17 जनवरी से फिर दाखिल होगा वही ईरान के रास्ते से वेस्ट बलूचिस्तान और नॉर्थ बलूचिस्तान में। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, न्यूज़ 1 से खुसूसी गुफ्तगू के लिए। और यहाँ आपको बता दें कि अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन और करीबी रियासतों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। स्वीडन और रूस में बर्फानी हवाओं ने निज़ाम जिंदगी मफलूज कर दिया है, जबकि ईरान के कुछ सूबों में बर्फबारी, कुछ में तूफानी बारिशों से तुग़यानी आ चुकी है। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन, वर्जीनिया, मैरीलैंड, न्यू जर्सी समेत दीगर रियासतों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई। मुतादिद मकामात पर हादसात हुए हैं, जबकि कई दर्जन परवाजें मंसूख कर दी गयी। स्वीडन में बर्फानी हवाओं का राज, हर चीज ने सफेद चादर ओढ़ ली। रूस के कई रियासतों में दर्जा हरारत -50 से भी नीचे गिर गया, जिससे निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। ईरान के कुछ सूबों में बर्फबारी, बंदर अल खमीर समेत कुछ सूबों में तूफानी बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। पाकिस्तानी सरहद से मुंसलिक ईरानी सूबों में भी तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। बाद हाई कोर्ट ने रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने के केस में वजीर आज़म इमरान खान को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने हुक्म इम्तना जारी करते हुए ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोक दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वजीर आज़म के बयान पर जिरह का हक खत्म करने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह ने केस की समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी करते हुए सेशन जज को आइंदा समाअत तक कार्रवाई से रोक दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आज़म इमरान खान को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। ख्वाजा आसिफ ने मौक़िफ़ अपनाया कि ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान के बयान पर जिरह का हक खत्म कर दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इस्तफसार किया कि हतके इज्जत का ये केस कब से ज़ेरे इल्तवा है। वकील ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया कि ये केस 2012 का है। 2021 में सवालात वाजे किए गए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि केस में इस इल्तवा का जिम्मेदार कौन है। क्या आप कहते हैं कि इल्तवा इमरान खान की तरफ से हुआ? 2012 से हतके इज्जत का केस ताखीर का शिकार हो रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने डायरेक्शन दी है कि हतके इज्जत के केस जल्द निपटाए जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की मजीद समाअत 12 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी।
इलेक्शन कमीशन में पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की समाअत के हवाले से आपको अपडेट कर दें। तहरीक इंसाफ के वकील ने स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक ना करने की इस्तदा कर दी, जिसे इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, ये इन कैमरा समाअत नहीं है, हम रिपोर्ट पब्लिक करने के मुमानियत करने की पोजीशन में नहीं। अकबर एस बाबर के वकील ने भी दरखास्त के मुखालिफत में दलाइल दिए कि हर केस में सब चीजें पब्लिक होती हैं। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 15 रोज के लिए मुलतवी कर दी है। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट में शुगर मिल्स की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई है। दरखास्त जमानत में तौसी के लिए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत के रूबरू पेश हुए हैं। समाअत के दौरान शहबाज शरीफ ने जज से मुकालमा करते हुए कहा कि FIA ने चालान पेश कर दिया है। मुझे यकीन है आपने चालान का जायजा लिया होगा। मेरे खिलाफ इस चालान में कुछ भी नहीं है। इस पर फाजिल जज ने इस्तफसार किया कि आप बहस कर रहे हैं, तो शहबाज शरीफ बोले, मैं बहस नहीं कर रहा, बता रहा हूँ। फाजिल जज का कहना था कि आपका मौक़िफ़ बाद में सुन लूंगा। उधर FIA ने शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रोसिक्यूशन की खुसूसी टीम तश्कील दे दी है। नई प्रोसिक्यूशन टीम की तश्कील का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। टीम में एडवोकेट नसीरुद्दीन नसीर और मौसम हबीब एडवोकेट पर मुश्तमिल है, जो FIA के मुकदमे की पैरवी करेगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत और कौमी एहतसाब ब्यूरो को निशाने पर ले लिया है। कहा, मिनी बजट में 1000 अरब का रद्द-बदल किया गया, कौन जिम्मेदार है? अभी टैक्सेस के बगैर महंगाई बुलंद तरीन सतह पर है, टैक्स लगा तो क्या होगा? इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चौथा महीना है चेयरमैन नैब रोजाना उजरत पर काम कर रहे हैं। ये खजाना ने बताया कि सिर्फ 2 अरब के मैंने टैक्स लगाए कि 1000 का रद्द-बदल बजट में किया गया है। इसकी जिम्मेदारी किस पर जाती है? IMF से क्या फायदा हुआ, इसका कोई जवाब देने वाला नहीं। नैब का चेयरमैन डेली वेजेस पर काम कर रहा है, न उसको शर्म है न हुकूमत को शर्म। नैब का चेयरमैन कितना झूठ बोलता है कि नैब का इदारा मुल्क को किस तरह तबाह कर रहा है। ये हकायक पाकिस्तान के अवाम को पता चलेंगे, अगर आज नहीं चलेंगे तो कल चलेंगे। ये जो इस्तिस्ना हासिल है नैब के चेयरमैनों को और प्रोसिक्यूटर्स को और इनके अमले को, ये विड्रॉ होगी और इन सब को जो जुल्म हुए हैं नैब के अंदर, इसका जवाब देना पड़ेगा। उधर सिंध में बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज भी जारी है। गुज़िश्ता रोज जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने सिंध हाई कोर्ट में सिंध बल्दियाती एक्ट के खिलाफ पटिशन दायर की थी। शुरा का कहना है कि जब तक कानून वापस या उसमें तरमीम नहीं की जाती, धरना जारी रहेगा। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। धरने में मौजूद है नुमाइंदा न्यूज़ 1 हफीज़ बलोच। उनसे हफीज़ बलोच बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं धरने की? जी बिल्कुल, सिंध में नए बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ जहाँ मुख्तलिफ जमातें सरापा एहतजाज हैं, वही जमात इस्लामी ने सिंध असम्बली के सामने धरना दिया हुआ है। गुज़िश्ता 5 रोज से ये धरना जारी है। इस वक्त भी शुरा की काफ़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। इनका मुतालबा है कि सिंध में जो तरमीमी बिल मुतारिफ कराया गया है, सिंध असम्बली से पास कराया गया है, उसको फौरी तौर पर ख़त्म करके उसकी जगह पर बाइख्तियार एक बल्दियाती निज़ाम कराची को दिया जाए। गुज़िश्ता 5 रोज से जारी धरने में ताहम अब तक सिंध हुकूमत के किसी नुमाइंदे ने राब्ता नहीं किया। जमात इस्लामी के रहनुमाओं का कहना है कि जब तक इनके मुतालबात मंजूर नहीं होते या इस हवाले से कोई पेशरफ नहीं होती, उनका धरना जारी रहेगा। ठीक है, जमात इस्लामी का धरना आज 5वें रोज भी जारी है। तफसीलात बता रहे थे हफीज़ बलोच, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं कि लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर जान बलोच एक और केस में बरी हो गए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 2 रेंजर्स एहलकारों के कत्ल केस का फैसला सुना दिया है। अदालत ने अदम शवाहिद की बुनियाद पर उज़ैर बलोच और शेर मोहम्मद और शेरू को बरी कर दिया है। कत्ल का मुकदमा 2013 में दर्ज हुआ था। लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर जान बलोच एक और केस में बरी हो गए। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच एक और केस में बरी हो गए। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 2 रेंजर्स एहलकारों के कत्ल केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने अदम शवाहिद की बिना पर उज़ैर बलोच और शेर मोहम्मद और शेरू को बरी कर दिया। कत्ल का मुकदमा 2013
में दर्ज हुआ था। अहम खबर, लियारी गैंग वॉर के सरगना उजैर जान बलोच एक और केस में बरी हो गए। बिल्कुल अहम खबर है जो कि अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। लियारी गैंग वॉर के सरगना उजैर जान बलोच एक और केस में बरी हो चुके हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 2 रेंजर्स एहलकारों के कत्ल के केस का फैसला सुना दिया है। अदालत ने अदम शवाहिद की बिना पर उजैर बलोच और शेर मोहम्मद उर्फ शेरों को बरी कर दिया है। कत्ल का मुकदमा 2013 में दर्ज हुआ था। और यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक। उससे खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने खैबर पख्तूनख्वा में सेहत की सहूलियात की अदम फराहमी पर बरहमी का इजहार करते हुए सेक्रेटरी सेहत बलूचिस्तान को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है। ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते केसेस पर आज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान वफाकी सूबाई सेक्रेटरी सेहत को ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म जारी कर दिया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे अपनी नुमाइंदा नीलम अरशद से भी जानने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चलें कि सेहत कार्ड्स का कोई तरीक़ेकार तो हो, किस किस को ये देंगे, ऐसा कहा गया है चीफ जस्टिस की जानिब से। KP के सरकारी अस्पताल में कोई एक्सरे मशीन काम नहीं करती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने खैबर पख्तूनख्वा में सेहत की सहूलियात की अदम फराहमी पर बरहमी का इजहार करते हुए सेक्रेटरी सेहत बलूचिस्तान को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है। ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते केसेस पर आज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान वफाकी सूबाई सेक्रेटरी सेहत को ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म जारी कर दिया। अपने रिमार्क्स में उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नमेंट सेक्टर में तो कोई काम हो ही नहीं रहा। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हमारी नुमाइंदा नीलम अरशद ने। नीलम अरशद, बताइएगा आज की समाअत का अहवाल क्या रहा? आज बिल्कुल आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का वफाकी और तमाम सूबाई सेक्रेटरी सेहत को ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी सेहत बलूचिस्तान को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है। एडवोकेट जनरल ने अदालत से इस्तदा की जिसे मुस्तरद कर दिया गया है, लेकिन आपको बताएं कि साथ ही साथ अदालत की जानिब से दौरान समाअत सेहत कार्ड का भी जिक्र किया गया है। अदालत की जानिब से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया तो हुकूमतों को होश आया। साथ ही साथ ये भी कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नमेंट सेक्टर में तो कोई काम हो ही नहीं रहा। सेहत कार्ड का कोई तरीकेकार तो हो, किस किस को सेहत कार्ड दिए गए हैं, ऐसा कहना था जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि KPK के सरकारी अस्पतालों में ना कोई एक्सरे मशीन काम करती है, ना ही ऑक्सीजन का कोई निजाम है। KPK हुकूमत के अरबों रुपए कहाँ जा रहे हैं? KPK के अस्पतालों में टॉप से लेकर बॉटम तक तमाम लोग सिफारिश पर भर्ती किए गए हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि इस केस की समाअत को 1 हफ्ते के लिए मुलतवी किया गया है। आइंदा समाअत पर अदालत ने विफाकी और तमाम सूबाई सेक्रेटरी सेहत को ठीक है, आज की समाअत का अहवाल बता रही थी नीलम अरशद। आप बहुत शुक्रिया आपका। और अब कुछ बात करेंगे कोरोना सूरत हाल की। मुल्क में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन की सूरत हाल बिगड़ने लगी है। कराची में बीमारी के फैलाव की शरह 8.9% हो गई है। लाहौर समेत पंजाब भर में 153 अफराद ओमिक्रॉन का शिकार हो गए। इस्लामाबाद में 114 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक हो गई। उधर NCOC की जानिब से ओमिक्रॉन का फैलाव रोकने के लिए बूस्टर डोज लगाने का अमल जारी है। दूसरी जानिब मुल्क भर में कोरोना वायरस से आज मजीद 2 अफराद जाँ बहक हुए। 630 मजीद केसेज रिपोर्ट हुए। आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना से अब तक 28,945 अफराद जान गंवा बैठे और कोरोना मुतासिरीन की मजमूई तादाद 12,97,865 हो चुकी है। गैस बहरान ने मुल्तान के शहरियों का भी सुकून छीन लिया। शहरी होटलों से महंगा खाना मंगवाने से परेशान। मुल्तान के शहरियों को किन किन मुश्किलात का सामना है, आइए उनसे जानते हैं हैदर अब्बास की इस रिपोर्ट में। सर्दी की शिद्दत बढ़ी तो साथ ही गैस बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया। मुल्तान में गैस ना होने की वजह से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, आइए उनसे हम आपको मिलवाते हैं। गर्मियों में भी लोड, सर्दियों में तो बिल्कुल ही यूँ समझो कि ना तो गैस है ना ही लकड़ी है। लकड़ी कितनी महंगी हो गई है, कहाँ जाए गरीब आदमी, कहाँ जाए? बाजार से लेना पड़ता है, वहाँ भी रेट चढ़ा हुआ है हर चीज़ का। रोटी का भी ज़्यादा है, नान का भी ज़्यादा है। गैस की वजह से बड़े तंग हैं, बहुत ज़्यादा तंग हैं। घर में गैस बिल्कुल नहीं है, बाज़ार से खाना लेते हैं, बाज़ार से लेके बनाते हैं। एक महंगाई बला की है और ऊपर से फिर गैस नहीं है। हमें बहुत मसले हो रहे हैं गैस की वजह से। हमें सुबह स्कूल जाना होता है, 6 बजे गैस गायब होता है, इस वजह से बहुत और सर्दियाँ हैं, ऊपर से महंगाई इतना है कि बाहर से हमें गैस लाना पड़ रहा है। इस वजह से बहुत सारी मुश्किलात होती हैं।
गैस न आने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इस पर शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस बहरान पर फौरी तौर पर काबू पाया जाए। कैमरामैन रिजवान खान के साथ हैदर अब्बास, न्यूज़ 1 मुल्तान। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। कि रियासती दहशतगर्दी मुसलसल जारी है। जिला कोलगाम में नाम नहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। भारतीय फौज ने उकी के इलाके का मुहासरा कर लिया और शदीद सर्दी में इलाका मकीनों को घरों से निकाल कर तलाशी ली गई। नाम नहाद कार्रवाई के दौरान इलाके में इंटरनेट सर्विस भी बंद रही। दूसरी जानिब मकबूजा वादी समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी यौम हक के खुद इरादियत मनाएंगे। और चीन ने लद्दाख की वादी गलवान में अपना परचम लहरा दिया है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खामोश रहे। अपोजिशन जमात कांग्रेस समेत सोशल मीडिया सार्फिन ने मोदी और अमित शाह को आड़े हाथों ले लिया है। चीन ने लद्दाख की वादी गलवान में अपना परचम लहरा दिया। चीनी फौज ने भारत को नए साल का तोहफा दे दिया। वादी गलवान के मरकजी इलाके तियानमन में चीनी परचम लहराने की वीडियो जारी कर दी। और नाज़रीन, आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई है। अमेरिका, चीन, रूस समेत 5 आलमी ताकतें एटमी जंग से गुरेज और जौहरी हथियारों में कमी लाने पर मुत्तफिक हो गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास के बाद अमेरिका, बरतानिया, रूस, चीन और फ्रांस ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया, जिसमें इत्तफाक किया गया कि सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन ममालिक जौहरी अदम फैलाव के लिए काम करेंगे। और तुफैल होशियारपुरी की 29वीं बरसी मनाई जा रही है। खुदाए बरतर ही जानता है मकाम आली मकाम तेरा, सादतों में गुजर रही है, इबादतों में गुजर रही है, सादतों में गुजर रही है। और आपको बताएं कि रोनाल्डो का जादू ना चल सका। मैनचेस्टर यूनाइटेड